हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वी एनिमे में, जहां पर हम करते हैं मांगा और एनिमे के बारे में बात। तो पिछले वीडियो में मैंने वन पंच मैन मांगा चैप्टर 90.5 को एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में मैं वन पंच मैन मांगा 91 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर के बारे में, तो हमने उसमें देखा था कि गारो मरा नहीं था और वो उस बच्चे को बचाने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर जाकर रीपर को मार देता है और वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और गारो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। चैप्टर नंबर 91 यहीं से कंटिन्यू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस बड़े से मॉन्स्टर को और उसके सामने गारो को और उस बच्चे को। गारो अपने मन में कहता है, मेरी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ चुके हैं, मुझे लगता है मेरी बॉडी मुझे सिग्नल भेज रही है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और तभी गारो उस बच्चे से कहता है, उसे गुस्सा मत दिलाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। और वो दोनों धीरे धीरे उस मॉन्स्टर से दूर जाने लगते हैं और जैसे ही वहाँ से निकलते हैं उस बच्चे को एक और मॉन्स्टर दिखता है जो एक चूहे की तरह दिखता है और वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। गारो उससे बचता है और तभी एक सुई जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर उसे अटैक करता है। गारो उसे रोकता है, तभी कहीं से बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है और हम देखते हैं एक सावर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को जो गारो पर गर्म पानी फेंक देता है और गारो उससे बचता है। अभी वो तीनों मॉन्स्टर कहते हैं, क्या हम माने कि तुम ह्यूमंस की साइड हो? मुझे नहीं पता गिरो तुम्हें इतना क्यों चाहता है, तुम्हें हमारी तरफ होना चाहिए हीरो हंटर। और हम देखते हैं उस सावर वाले मॉन्स्टर का नेम जिसका नाम है सावर हेड और चूहे जैसा मॉन्स्टर जिसका नाम है सुपर माउस कहता है, हीरोज के आने से पहले ये हमारे लिए वार्म अप होगा। और सुई जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर जिसका नाम यूनिहॉर्न है वो कहता है, अपना लक आजमा लो। और फिर वो अटैक कर देता है गारो पर गोल गोल घूमते हुए और गारो उसे डॉज करता है। यूनिहॉर्न कहता है, मेरा हॉर्न सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये कभी नहीं टूटता। और सावर हेड कहता है कि मैं किसी भी प्रकार का लिक्विड बना सकता हूँ और उसे फेंक सकता हूँ, क्या तुम्हें गर्म पानी चाहिए या सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए? और सुपर माउस कहता है, मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसकी वजह से मुझमें पावर्स आ गई, मेरे पास सुपर रिजनरेशन और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और अचानक से यूनिहॉर्न उस पर अटैक करता है जिसे गारो डॉज करता है और यूनिहॉर्न को एक किक मारता है। सावर हेड उस पर कुछ छिड़कने की कोशिश करता है, तभी गारो उसे एक मुंह पर जोर का पंच मारता है जिससे उसके मुंह पर क्रैक्स आ जाते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी मौका देखकर सुपर माउस भी उसे पंच करता है, तभी गारो उस पंच को ब्लॉक करता है और अपने एक अटैक से उसके हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो इस फाइट को देखकर मजे ले रहा है और कहता है, गारो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और हम देखते हैं सुपर माउस को जो अपने आप को हील कर लेता है। तभी सावर हेड कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम सिर्फ नाम के हीरो हंटर नहीं हो, पर हम डिजास्टर लेवल डीमन हैं, हमें ग्योरो ने बताया है और उसने हमारी पावर को मेजर किया और हमारी पावर लेवल को डीमन बताया। गारो हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं डिजास्टर लेवल ड्रैगन हूँ। तभी यूनिहॉर्न गारो पर एक हाई स्पीड में अटैक करता है जिसे गारो ये कहते हुए डॉज कर लेता है कि मुझे लगता है ये तो हिल ही नहीं रहा। और बैकग्राउंड में हमें एक बहुत ही ज़्यादा तेज चीख सुनाई देती है जो कि यूनिहॉर्न की थी और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि यूनिहॉर्न का हॉर्न टूट चुका है। गारो उसे कहता है, मुझे लगा तुम्हारे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग हॉर्न है। और बाकी लोग ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ बस खड़े रहते हैं। तभी गारो को कुछ फील होता है और हम देखते हैं उस बड़े से मॉन्स्टर को जिसका नाम ओवरग्रोन रोवर है और वो अपने मुंह से एक अटैक करते हुए बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल बनाता है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी ओवरग्रोन रोवर इस अटैक को फायर कर देता है उनकी तरफ और ये देखकर सभी भागने लगते हैं और वो अटैक उन सबको अपने अंदर ले लेता है सिवाय गारो और उस बच्चे के जो उस अटैक से भाग रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाहर की दुनिया को जहाँ पर अर्थक्वेक आया था और हम देखते हैं साइतामा को जो कहता है, ओ अर्थक्वेक, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया होगा, पर मेरा टीवी नहीं चल रहा है, मुझे डॉक्टर कुशिने को कहना चाहिए अपना टीवी बनाने के लिए, जब वो जेनस को रिपेयर कर लेंगे तब मैं उनसे पूछूंगा, पर अभी मैं ये बुक पढ़ता हूँ और उसके बाद पेट्रोल बढ़ जाऊंगा। और सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फिर से अंडरग्राउंड पहुंचते हैं और हम देखते हैं उस डॉग को, मैं इसे डॉगी कहूँगा, और वो तबाही मचा रहा होता है अपने अटैक से सभी जगह अर्थ लाकर।
और हम देखते हैं गारो और उस बच्चे को जो उससे भाग रहे होते हैं और भागते भागते रुक जाते हैं। और गारो उस गॉग को देखकर कहता है ये डिजास्टर लेवल ड्रैगन है। और जैसा कि गारो ने खुद कहा था मैं डिजास्टर लेवल ड्रैगन हूँ, तो वो उसे देख रहा होता है। गारो उस बच्चे से कहता है हमें अभी अलग होना होगा, तुम अपने रास्ते जाओ। और वो बच्चा कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। पर गारो कहता है तुम्हारी वजह से मैं अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे होल्ड बैक कर रहे हो। ये एक लक की बात है कि तुम्हें मैंने बचाया है, अब जाओ। और हम उस बच्चे को देखते हैं जो रोना शुरू कर देता है, रोते रोते भाग रहा होता है। और वो गॉग फिर से एक अटैक की तैयारी करता है। तभी गारो उसके पैर पर हमला करता है, लेकिन गारो का ये अटैक उस गॉग का कुछ नहीं बिगाड़ता। और गारो हैरान होकर कहता है डेथ मेरे सामने है। और हम देखते हैं उस गॉग का अटैक जब गारो के ऊपर लैंड कर चुका है और गारो उसके अंदर है, जो कि दर्द से कहता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोको कोला चाहिए। हाँ, मुझे ऐसे हीरो से लड़ना था जो मॉन्स्टर जैसे हैं, पर मैं असली के मॉन्स्टर से नहीं लड़ना चाहता था। ये मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, मैं उस बच्चे की वजह से हार गया। डैम हीरोज, ये मेरे लिए अंत है। और हम देखते हैं गारो के चाइल्ड वर्जन को जो टीवी के सामने बैठा हुआ होता है और मॉन्स्टर के लिए चीयर कर रहा होता है। और तभी हम वाइड एंगल में देखते हैं अंडरग्राउंड को, जहाँ पर वो डॉग बहुत ही छोटा लग रहा होता है, जिसने बहुत ही बड़ा अटैक किया होता है, जिससे बहुत सारे फ्लोर्स को डैमेज हुआ होता है। और आप इमेज में देख सकते हैं कि उस जगह का हाल कैसा हो गया है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय डॉग के अटैक से। और वो डॉग अपनी बर्बाद की हुई जगह को देखता है और उस बर्बाद जगह से उठता है हमारा गारो, जो कि खून से लथपथ है। तभी डॉग उसे देखकर 3-4 अटैक और करता है और वो सारे अटैक गारो की तरफ होते हैं सब, और गारो उन सभी से बच रहा होता है। अब ये फाइट मॉन्स्टर के बीच हो रही होती है, जहाँ पर हम एक भयानक नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर वो डॉग अटैक कर रहा होता है और गारो उससे बच रहा होता है। उनकी ये फाइट बाहर की दुनिया में भूकंप पर भूकंप ला रहा होता है, सभी चीज़ें थमती हैं और हम देखते हैं गारो को जो एक सीलिंग से लटका हुआ होता है और ठीक उस डॉग के ऊपर होता है और उसके सिर पर अपना बेस्ट अटैक मारता है। हम देखते हैं कि वो अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करता। गारो कहता है ये मेरा बेस्ट अटैक था और ये काम नहीं किया। और तभी वो डॉग गारो का पैर पकड़ता है और उसे पकड़कर हिलाने लगता है और उसे नीचे गिराकर एक और बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे बहुत सारे फ्लोर्स और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाहर की दुनिया में बहुत ही बड़ा भूकंप आता है। और हम साइटामा को देखते हैं जो इन सब चीज़ों से परेशान हो रहा होता है। और गारो कहता है मैं बहुत सारे फ्लोर से नीचे गिर चुका हूँ, मैं हिल नहीं सकता। और हम शिफ्ट होते हैं ग्योरो पर, तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योरो को, जो कहता है अच्छा तो तुम्हें वो इंट्रूडर थे, मुझे लगा ही था कि तुम जियोगे और तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हम देखते हैं ग्योरो की पावर को, जो भी है टेलीकिनेसिस, और वो उस पावर से उन पत्थरों को उठाने लगता है जो गारो के ऊपर थी और गारो को अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से खड़ा करता है। तो गारो समझ जाता है कि ये ग्योरो की पावर है और हम देखते हैं कि गारो की ग्योरो के सामने है और वो कहता है मुझे छोड़ो ग्योरो। और तभी हम ग्योरो को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा है और उसका डिजास्टर लेवल है ड्रैगन, जो कि कहता है चलो हम थोड़ी सी बात कर लें। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा। इस चैप्टर की फाइट्स बहुत ही अच्छी थी और हमारे प्यारे मिस्टर वन ने इसे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ किया था, जो कि देखने में कमाल की लग रही थी। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं यहाँ से जाने की तैयारी करते हुए कहता हूँ, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार भी करें। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।